अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास वक्त है कम, मुकाबला है सख्त। हम सब इस वक्त मौजूद हैं 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले केस के लिए मैं आपको चंद बातें बताता हूं, फिर आपका रिस्पांस देखता हूं। आप अगर इस 2010 क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन को देखें और मेरी बात ध्यान से सुने तो ऐसा मुमकिन नहीं कि आप जवाब ना दे सकें। आप अल्लाह के हुक्म से ज़रूर जवाब देंगे। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि हमें इस मशीन का 2005 और 6 का डेप्रिसिएशन नहीं पता, और सवाल में हमसे वो कहता है इस मशीन का 2007 का डेप्रिसिएशन निकालो, यानी ये वाली अमाउंट निकालो। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें 2007 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। 2006 और 5 का डेप्रिसिएशन। नहीं, 6 और 7 का डेप्रिसिएशन ना दिया हुआ है और ना निकालने को कहा है। सर बुक वैल्यू और रेट। बुक वैल्यू, इतना सिंपल जवाब है, बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन का रेट। बुक वैल्यू भी नहीं पता तो सर बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद है बुक वैल्यू निकालने का तरीका? आज रिजा ने भी मुझसे पूछा था, रिजा बुक वैल्यू कैसे निकलती है? अलीहा, टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें से जो डेप्रिसिएशन निकलता है हमारा जिस साल का, वो उसको माइनस कर देते हैं। बस जिस साल का। मैं बुक वैल्यू कौन से ईयर में निकालना चाहता हूँ जरा बताना। 2007 तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो एक साल का होता है। तो सर जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता नहीं। कोई भी मुझे ढक्कन बुक वैल्यू का फॉर्मूला सही नहीं बता रहा है, ऐसे बेवकूफ लोग हैं। डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो किसी एक साल का होता है। आप लोग बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। आप बोले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो क्या होता है आप बताओ। शुरू से रिमेनिंग साल का प्लस करके डेप्रिसिएशन, शुरू से लेके जिस दिन हम काम कर रहे हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन। तो हमें आज सबसे पहले बुक वैल्यू पता होनी चाहिए, और बुक वैल्यू के लिए पता होनी चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट होना चाहिए जब से खरीदा है उस वक्त से लेके जिस दिन डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उस वक्त तक का डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 2005 और 6 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनेगा जरा बताना। 5 और 6 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनेगा बताना। 3 लाख रुपए। 3 लाख बनेगा। तो अब ये 3 लाख रुपए सवाल में गिवन होगा, ना 2005 का डेप्रिसिएशन होगा ना 6 का होगा, बल्कि सवाल में क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना हो जाफा भाई? 3 लाख रुपए। और मशीन की दी हुई होगी सवाल में लाइफ ओरिजिनल कॉस्ट। और सवाल में क्वेश्चन में मशीन की दी हुई होगी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट है 4 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी अभी आप लोगों ने बताया 3 लाख। तो जवाब आया 1 लाख। 1 लाख रुपए बुक वैल्यू। समझ आई कैसे आई? Yes, sir. बस इस 1 लाख रुपए पे रेट लगा के हम डेप्रिसिएशन मालूम कर लेंगे 2007 का। इसी तरह अब 5 ईयर के सवाल पे आ जाओ। आज 2012 के जनवरी 1 को मशीन की कीमत है 2,20,000 और इस पर डेप्रिसिएशन पहले से हुआ है 80,000 रुपए, और 2012 का डेप्रिसिएशन बताना है और 13 का। तो 12 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 12 में मशीन की कॉस्ट में से 12 तक होने वाले डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं? माइनस तो 220 माइनस 80,000। 80,000। जवाब आया 1,40,000। 1,40,000 का लिया सब बच्चों ने। 20%। 20%। हाँ बोले। मुझे नहीं समझ में आया, एक दफा प्लीज, एक दफा और। क्या चीज समझ में नहीं आई? वही वाली बात बताएं मुझे ताकि मैं वहीं से उसको हाईलाइट करूं ज्यादा अच्छा। माइनस किया है सर हमने 80,000 क्यों माइनस किया है? 80,000 रुपीज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। जिस दिन मशीन की कॉस्ट बता रहा है उसी दिन ये बता रहा है। इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है? कौन सा एसेट?
तो अगर मशीन साल के पहले दिन बता रहा है कितने की है, 2,20,000 की, और इसी दिन बता रहा है डेप्रिसिएशन, तो मशीन खरीदते तो डेप्रिसिएशन नहीं होता? क्या ख्याल है? मतलब है अगर ये मशीन की कीमत पहले दिन बता रहा है 2,20 और इसी दिन मशीन पर डेप्रिसिएशन बता रहा है 80, तो ये डेप्रिसिएशन 2012 में तो हुआ नहीं नहीं होगा। होगा, 11 में होगा। अब ये पिछले 2 सालों का है, पिछले 4 सालों का है, पिछले 3 सालों का है, या ये सिर्फ पिछले 1 साल का है, हमें इससे गर्ज नहीं है। लेकिन बस वो ये बोल रहा है कि मशीन की कॉस्ट इतनी और इस पर इतना डेप्रिसिएशन हो चुका है। जैसे कि ये बुक वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं आपको बताऊं मशीन की कॉस्ट 4 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन बताऊं 3 लाख रुपए, तो आप 4 में से 3 लाख माइनस करके बुक वैल्यू निकाल लेंगी? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही वो आज यहाँ पर बता रहे हैं कि मशीन की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना हुआ है वो भी गिवन है, तो आप उस डेप्रिसिएशन को क्या कर दीजिए? माइनस। माइनस। समझ आ रहा है माइनस। कितना माइनस? रिजा, अलीहा, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, दोबारा पूछ लो, परेशान मत हो प्लीज। 2,20 की चीज है, नहीं साल के पहले दिन, और साल के पहले दिन तक ही इस पे डेप्रिसिएशन हो चुका है पहले से कितना? 80,000। तो इसका मतलब है अगर हम इस चीज की बुक वैल्यू निकालना चाहें, इस मशीन की बुक वैल्यू निकालना चाहें, मौजूदा कीमत निकालना चाहें, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से होने वाले डेप्रिसिएशन को कर देंगे माइनस। बोलो रिजा, अलीहा, आप दोनों का वीडियो समझ आया या नहीं? तकल्लुफ ना करो प्लीज, यस सर। वरना फायदा। यस सर, आ गया। एक बार पूछ सकते हो तो मेरा बेटा दूसरी बार भी पूछो, तीसरी बार भी पूछो, जब तक समझ ना आए पूछो, और नहीं पूछोगे तो नुकसान तुम्हारा है, मेरा क्या नुकसान है? मेरा काम बता। यस सर, समझ आ गया। हाँ, चाहे मैं प्यार से बताऊं चाहे मैं गुस्से से, मेरा काम है, मुझे करना है। ओके, तो अब तुम्हारे पास जवाब आया कितना, जरा बताना माइनस करके? 1,40,000। 40,000। 1,40,000 का 20% ले लो, जवाब आया 28,000। 28,000। 28,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कौन से ईयर का बोलो? 2012 का। 2000। अच्छा, 2012 का हुआ ना? 12 का ही तो है बेटा, ये 12 जनवरी फर्स्ट सर 12 का। 12 के 12 का ये नहीं। या नहीं? दिसंबर 31 2012 का डेप्रिसिएशन है 28,000। अब इस 28,000 रुपए को फर्दर क्या कर दो बोलो? 2013 का भी अरे डेप्रिसिएशन। क्या कर दो ये तो बताओ। माइनस। बुक वैल्यू। इसमें से बुक वैल्यू लिखो। जो बुक वैल्यू थी 2000। ऊपर, कितनी बुक वैल्यू थी? 1,40,000। 1,40,000 में से इसे माइनस करो, तो फिर जो जवाब आएगा वो 28। बुक वैल्यू कह देंगे अगले साल के लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब करो जरा ये, फिर मुझे बताओ जवाब क्या बनना है। 1,12,000। 1,12,000। हाँ भी बच्चों, जवाब निकाल लिए? 2013 का डेप्रिसिएशन क्या निकला आप बताओ? 13 का 22,400। 22,400। समझ आया? अब यस सर। किसको समझ में नहीं आया वो ईमानदारी से खुद ही बता दे यार। 2012 का डेप्रिसिएशन 28,000 और 13 का 22,400। यस सर। 400। शुक्रिया, 1 कंप्लीट हो गया। 2 पे बात शुरू करूं? यस सर।
2 में कहता है कंपनी ने परचेज की मशीन बी 2 लाख रुपए की मई 1 2012 को, मई 1 2012, सही है। द कंपनी पॉलिसी, ये दा है ही नहीं है, द कंपनी पॉलिसी इज टू यूज मशीन बी आवर्स पर डे एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट ₹5 पर आवर। हाँ हाँ, क्या प्यारा सवाल है भाई। अरे अकलमंदो, तमीज से पढ़ो अंग्रेजी। मशीन बी की कीमत है 2 लाख रुपए, मई 1 2012 को खरीदी है। कंपनी की पॉलिसी है कि मशीन बी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पर आवर के हिसाब से पर डे, मशीन बी आवर्स पर डे। और कह रहा है अपना हाँ यही लिखा है, मशीन बी कंपनी पॉलिसी टू यूज मशीन बी आवर्स पर डे। आपके पास क्या लिखा था, पढ़ के सुनाए अंग्रेजी। कंपनी सही है लिखा हुआ, यही लिखा हुआ। द कंपनी पॉलिसी टू यूज मशीन बी आवर्स पर डे। किसी की फाइवर में कुछ और है, बताओ भाई। नो सर यही है जो आप यही है। और आगे कह रहा है एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट ₹5 पर आवर, और 1 घंटे का डेप्रिसिएशन 5 रुपए होगा, पर डे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और 1 घंटे का बता दिया 5 रुपए, सही है। अब क्या कहता है, द मशीन इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी आप देखें, आप जब वर्किंग आवर्स मेथड अप्लाई करते थे तो उसमें पहले क्या निकालते थे, बताओ फातिमा। पर वर्किंग आवर्स मेथड में पहले क्या निकालती थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर। वेरी गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आज पर आवर दिया हुआ है, इसका मतलब है जिंदगी आसान हो गई। यस सर। अब सिर्फ ये करना है, वो कह रहा है कि मशीन का डेप्रिसिएशन 5 रुपए फी घंटा है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पर डे के हिसाब से। पर डे अगर 1 घंटे का 5 रुपए, तो एक दिन में आजकल कितने घंटे होते हैं आपकी तरफ? 24 घंटे 120 एक दिन का जवाब निकालने के लिए 5 को 24 से कर लीजिए। मल्टीप्लाई क्या जवाब आया? 120 120। 120 रुपए एक दिन का डेप्रिसिएशन हो गया। सुना, 120 रुपए एक ओके ओके। दिन का। एक दिन का निकाल लिया क्या? एक दिन का निकालना था? नहीं बेटे, अब आगे पढ़ लो। मशीन चली है 2012 में कितने दिन? 160। 160 एक दिन का है 120 तो 160 को 120 से कर दो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और इसी तरह 2013 में मशीन चली है 220 220 तो 220 को 120 से कर दो। सही है सर। मल्टीप्लाई आसान है। यस सर। यस सर थर्ड में कहता है कंपनी ने खरीदी मशीन सी अप्रैल 1 2012 को 2,60,000 रुपए की। जिंदगी सर जी सर मिस। सर आप मुझे ये बताएं कि जो है वो दो जो सेकंड पार्ट है उस पे तो वर्किंग आवर मेथड वो लगेगा ना फॉर्मूला, मैंने कब बोला नहीं लगेगा? तो उसमें स्टेप वैल्यू कहाँ है हमारी? स्क्रैप वैल्यू कहाँ है? अबे ठक्कन, अरे तो पर आर डेप्रिसिएशन गिवन है। क्या हो गया तुझे मेरा बेटा? पर आर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो कॉस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्क्रैप वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अबे उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट ₹5 पर आवर खुद ही तो बता दिया। क्या हो गया लड़की? जब 1 घंटे का तो डेप्रिसिएशन, सर हम लोग जो 5 रुपए को भी मल्टीप्लाई करेंगे, बस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 को पहले किससे 160 मल्टीप्लाई करें? वो कह रहा है 5 रुपए 1 घंटे का डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन होगा आवर्स पर डे, आवर्स पर डे। तो अगर एक दिन में 1 घंटे में 5 रुपए डेप्रिसिएशन होता है, तो एक दिन में कितना होगा? 5 को 24 से मल्टीप्लाई किया। 24 क्या है बोलो? एक दिन का मतलब 24 घंटा। एक दिन के घंटे, एक दिन में घंटे आजकल 24 होते हैं, आपको पता है ना ये बात? हमारी तरफ तो 24 ही हो रहे हैं, आपकी तरफ 24.5 तो नहीं है, या 23.5? नो पहले 24 उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 रुपए फी घंटा से। अगर 1 घंटे का 5 रुपए डेप्रिसिएशन, तो 24 घंटे का डेप्रिसिएशन बना 120 रुपए। सुना, 120 रुपए समझ आया रिजा अलीहा? यस सर आ गया। तो अब इसको जितने दिन तुमने मशीन को इस्तेमाल किया उतने दिन से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें डेप्रिसिएशन पता चल गया। फातिमा 19,200 जवाब बताओ चलो, 2012 का जवाब बताओ। 19,200 19,200। 13 का जवाब बताओ। 26,400। इसको समझ में नहीं आया ये बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी तुम्हारी बड़ी कमजोर है।
120 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, 2012 का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। 120 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, 2013 का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। कोई मासूम बोलेगा सर 120 कहाँ से आया? 120 आया 5 रुपए फी घंटा को मल्टीप्लाई किया 24 घंटे से, तो 120 रुपए पर डे डेप्रिसिएशन निकला। थर्ड पॉइंट पढ़ लूं, इजाजत है? आप यस सर। कंपनी ने खरीदी मशीन सी अप्रैल 1 2012 को 2,60,000 रुपए की। इसकी जिंदगी 15 साल है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए। कंपनी इस्तेमाल करती है एसवाईटी मेथड। 2012 और 13 का डेप्रिसिएशन निकालना है। इसमें क्या मसले वाली बात है? 12 का डेप्रिसिएशन आपने पहले निकाला होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 9 महीने का डेप्रिसिएशन बताएं कितना निकला? 9 महीने का डेप्रिसिएशन 22,500। 22,500। जी यस सर। उसके बाद 2013 का डेप्रिसिएशन 2 स्टेप में निकाला। यस सर। तो शुरू के 3 महीने के लिए जिंदगी 15 साल है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं 7,500। यस सर। 7,500। और फिर अगले 9 महीने की जिंदगी 14 साल है और 9 महीने का डेप्रिसिएशन है 21,000। 21,000। बात ही खत्म हो गई। और टोटल डेप्रिसिएशन बना 2013 का कितना? 28,500। 28,500। 3 कंप्लीट हो गया, वेरीफाई हो गया। 4 में क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? अब 7,500 था 3 मंथ्स का हाँ 2013 में, फिर दोबारा 9 मंथ्स का नहीं करेंगे? कर तो लिया। तू सो रही थी लड़की, साथ में 9 एक मिनट, नहीं सर मैंने गलत किया हुआ है, ठीक है एक अगले 9 स्टेप महीने खाएगी। अगले 9 महीने का डेप्रिसिएशन 14 साल की जिंदगी में निकालोगी, सही है? अगले 9 महीने का डेप्रिसिएशन 14 साल की जिंदगी में निकालोगी ना, कितना आया वो? जी जी सर, मैंने ना 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करो। जवाब बताओ क्या आया? 21,000। 21,000। और 21,000 9 महीने का और 3 महीने का 7,500, दोनों प्लस कर दिए फातिमा, 28,500 बन गया। समझ आई सबको? यस सर। ओके। यस सर। और फोर्थ मेथड में क्या कहता है? कंपनी ने खरीदी मशीन डी सितंबर 1 2012 को 2 लाख रुपए की। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपए। जिंदगी है 20 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है। अल्लाह माफ करे इतना आसान सवाल। 2012 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का। तो आपने 2 लाख में से माइनस किया 20,000, 180 को 20 से डिवाइड किया, जवाब आया 180 को 20 3,000। है। नहीं एक मिनट, पता नहीं सर क्या हो गया, आप लोग एक मिनट करेंगे। जवाब ही नहीं बता रहा कोई मुझे। सर 9,000। 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर आया। और क्योंकि 2012 में मशीन सितंबर 1 को खरीदी है तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन बना कितना? 3,000 रुपए। नहीं गलत, 4 महीने यस सर। 4 महीने का 4,000 ही बनेगा ना, 3 क्यों बनेगा बे? 12,000 रुपए अगर एक साल का 9,000 है। हाँ सही है, 9,000 है। तो 3 महीने का कितना बना? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, 3,000। 3,000 बन रहा है पक्का? जी सर। हाँ सही है। जी सर। ओके। उसके बाद 2000 और 2013 का यही छाप दो 9,000। क्या ख्याल है? यस सर। हाँ भाई सब लोग सुनना है, समझ आया? किसको समझ नहीं आया? यस सर। जल्दी चिराग कर लो। यस। समझ नहीं आया जिसे। अब सुनो जरा जल्दी से, ये होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला हल्का सवाल है और दूसरा भारी है, और दोनों सवाल करके रखना किसी भी कीमत पे। पहले बता रहा हूँ मैं, सही है? दोनों सवाल किसी भी कीमत पे कर लेना, कीमत वरना चुकानी पड़ेगी। 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A निकाल के देख लो 5 ईयर में। 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A, 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A। क्या सवाल तुमने निकाल लिया? ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है नईम को ने 80,000 रुपए का। जुलाई 1 2003 को 10% डेप्रिसिएशन होगा। 10% रेजिडुअल वैल्यू है। जिंदगी 5 साल है। डेप्रिसिएशन निकालना है 2003-4 का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और ज़रूरी एंट्रीज बनानी है एडजस्टिंग क्लोजिंग 2003 और 4 में। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। और उस टी अकाउंट में 2003-4 के एंट्रीज पोस्ट करके टी अकाउंट को कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस करना है। क्या आपको समझ में आया? 2005 के सवाल में क्या करना है? सिर्फ ए पार्ट करना है, बी पार्ट को देखना भी नहीं है। सुन लिया? बी पार्ट को देखना भी नहीं है। और ए पार्ट में 3 रिक्वायर्ड हैं, तीनों रिक्वायर्ड को सॉल्व करना है। पहले पार्ट में कंप्यूटेशन, दूसरे में एंट्रीज और तीसरे में टी अकाउंट। बोलें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछें।
इसके बाद जो अगला सवाल है ना वो थोड़ा डिटेल्ड है। हाँ बोले, सर आप कौन सा ईयर बोल रहे थे ये वाला? क्या बोल रही इसमें नहीं आया बेटा। आप कौन सा ये वाला ईयर बोलते, 2005 या 6? 5 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2A, मैं सवाल भी पढ़ दिया पूरा, बता भी दिया। अब तुमने नहीं सर, आप पहले 2006 बोला सर था। आपने 2006 का 2006 था सर। प्राइवेट कहा था पहले। सर 6 का था 6 कहा था मैंने। जी सर। तो तुम लोगों ने हम लोग ढूंढ रहे थे कि सवाल कहाँ पर है। अच्छा हाँ सही है, मैंने 6 प्राइवेट बोला होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। असल में मेरा पेज टर्न हुआ था, मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे। 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2A। अब देख लो, चलो टाइम दिया तुम सबको। 5 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2A ये सर बोले। बोल दिया बेटे सब। अब तुम सिर्फ सवाल देखो। 2005 तो सर ढूंढा थोड़ी, वो समझा थोड़ी, सवाल ढूंढा था। अबे तो अब देख लेना, 5 रेगुलर क्वेश्चन 2A समझा नहीं तो सुना तो था, या दूसरे कान से निकल जाती है, रुकती नहीं है 1 मिनट के लिए। अब सवाल देखो ना तुम खुद पढ़ के, क्या क्या करना है रिक्वायर्ड 1 में, 2 में, 3 में। और सिर्फ A पार्ट है बस, B नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, A पार्ट में नईम एंड को है, B पार्ट में खलील एंड को है। खलील एंड को मत देखना, सिर्फ A पार्ट देखना है। सर ये मैंने किया भाई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लो, अजियत अजियत मिलनी चाहिए तुम्हें, लोग कर चुके हैं, तुमने किया भी नहीं अभी तक। थर्ड पार्ट कैसे होगा? दोबारा फरमाइएगा मैडम। सर थर्ड पार्ट कैसे होगा? थर्ड पार्ट कैसे हो, इसके लिए एक बंदा रखेंगे स्ट्रॉन्ग सा, मजबूत सा, जो कि एक पहले सीधी लाइन खींच सके और फिर पेज के सेंटर में एक और लाइन खींच सके। इस तरह बनेगा टी। समझ में आ रहा है? अच्छा, टी अकाउंट बनाना है? नहीं नहीं, अपना नाम लिखना है। अबे टी अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, अकलमंद। बोल रहा है प्रिपेयर द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है। फिर एंट्रीज में जहां जहां अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया वो उसे लिख के दिखाना है। सही है? 2003 और 2003 और 2004 में, और फिर टी अकाउंट को बैलेंस करना है। कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन आता है, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करना। यस सर। वेरी गुड। और कोई सवाल है आपका इस सवाल में? नहीं। सोच लें। नहीं है? 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। आखिरी बार बोल रहा हूँ, 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। आ गए? सर यस सर। आ गए, वेरी गुड। अब इस सवाल में जो उसने लिखा हुआ है, अगर आपने उसे करने की कोशिश की तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परेशान होके वापस लौट आएंगे। क्या आपके सामने अरसलान एंड को का सवाल मौजूद है? यस सर। इन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियां खरीदी हैं, जिन्हें ये किस नाम से अपने पास लिखते हैं? ट्रक और वैन। शुरू की 2 लाइनें फटी हुई आंखों से पढ़ो, पता चल जाएगा। डिलीवरी इक्विपमेंट। यानी जब ये ट्रक खरीदते हैं तो भी ये डिलीवरी इक्विपमेंट डेबिट करते हैं, जब ये कार खरीदते हैं तब भी ये डिलीवरी इक्विपमेंट डेबिट करते हैं। लेकिन हर चीज के ऊपर जो अमाउंट है वो गिवन है। और क्या है इसके बाद आगे काम की बात? इसके बाद काम की बात ये, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ व्हीकल परचेज। मजे की बात इंतहाई ये है कि आज मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऊपर दिया हुआ है रेट। देख रहे हैं आप लोग? मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऊपर क्या दिया हुआ है? रेट। मेरा जुमला ध्यान से सुन लें, याद रखिएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेट दिया हुआ हो तो काम करने का तरीका ये है ना, जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यस सर। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट दिया हुआ हो तो याद रखना, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल का एक जैसा होता है। एक जैसा, तो उसमें बार बार डेप्रिसिएशन निकालना जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं होता, ही नहीं है, निकालना ही नहीं होता, बस एक बार निकालते हैं। और कैसे, सुन लो। आप जो कॉस्ट है 5 लाख रुपए, इसमें से लेस करते हैं अगर दी हुई हो स्क्रैप वैल्यू। सुना आप सबने मैंने क्या कहा? यस सर। इसमें से क्या लेस करते हैं अगर दी हुई हो? स्क्रैप वैल्यू। फिर डिवाइड बाय लाइफ आप नहीं कर सकते तो आप मल्टीप्लाई बाय 10% कर देते हैं, जो रेट दिया हुआ है। और मजे की बात है, आज सवाल में स्क्रैप वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो बस आज 5 लाख का 10% लेंगे, जो जवाब आएगा वो 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। सुना आप सबने? जी सर। तो 2001 में आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, देख के बताएं। ट्रक। बस। कार।
तो ट्रक का डेप्रिसिएशन निकलेगा पूरे साल का। और साल का। कार का डेप्रिसिएशन निकलेगा सिर्फ 6 महीने का। और 6 महीने का। और दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेंगे। सर प्लस क्यों करेंगे? ट्रक अलग चीज है, कार अलग चीज है, लेकिन दोनों डिलीवरी इक्विपमेंट हैं। एक फर्नीचर होता है, एक बिल्डिंग होती तो हम प्लस नहीं करते, एक मशीन होता है, एक इक्विपमेंट होता है, हम प्लस नहीं करते। लेकिन आज ये सारी चीजें एक ही नाम से लिखी जाती हैं, तो हम दोनों के डेप्रिसिएशन को 2001 के डेप्रिसिएशन को बोलो क्या कर लेंगे आपस में? प्लस। प्लस। और फिर एंट्री तो दिमाग। सर इसकी ऐड कर कंप्यूटेशन कैसे होगी? बिल्कुल, आपने सबसे पहले कंप्यूटेशन ही दिखानी है। आप सबसे पहले दिखाएंगे ट्रक का डेप्रिसिएशन निकाल के, फिर आप कार का निकालेंगे फिर कार का। और दोनों के डेप्रिसिएशन को एक साथ क्या कर लेंगे 2001 में सिर्फ प्लस, बस। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2001, फिर उसके बाद पूरा दोनों का प्लस करके लिख देंगे। हाँ बिल्कुल, पहले आप ट्रक का सही। 2001 का निकालें, फिर कार का 2001 का, और दोनों को प्लस कर लें। ओके, लेकिन क्योंकि अच्छा अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं सर? एक साथ निकाल लें ना, क्योंकि ट्रक का निकलेगा पूरे साल का और कार का निकलेगा सिर्फ 6 महीने का। 6 महीने का। वरना मैं एक साथ प्लस करके निकलवा देता। अच्छा, अब इसके बाद फिर 2002 में जब आप 2002 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2002 में आप कहेंगे आपके पास पहले से क्या क्या है? बोल ही नहीं रहे आप। ट्रक और कार। ट्रक और ट्रक कार। एंड कार। ट्रक एंड ट्रक और कार पे अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ट्रक और कार की कीमत को एक साथ प्लस कर लें, 5 लाख एंड 2 लाख 50। और आप चाहें तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो 2001 में एक साल का निकला था वही 2002 में भी होगा ट्रक का और कार का। बस दोनों को क्या करके दिखाते हैं? प्लस। सुन रहे हैं मेरी बात? नहीं सुन रहे? यस सर। मैंने बोला लेकिन सर कार का तो चेंज आएगा ना 2002 में। 2002 में ट्रक और कार का डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2001 के डेप्रिसिएशन को 2002 का कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा 2002 में भाई 2001 का डेप्रिसिएशन निकालते हुए ट्रक का पहले तुमने 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% किया होगा, 50,000 आया, ये एक साल का है। इसी तरह कार का 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% करके 25,000 रुपए एक साल का पहले निकाला होगा ना। फिर उस 25,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करोगे। सुना? नहीं यस सुना? सर। यस। तो 25,000 पहले निकालोगे ना, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 25,000 आया कार का, और फिर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो फिर तुम्हें पता चला 12,500। तो 50 और 12,500 62,500 रुपए डेप्रिसिएशन बना 2001 का। लेकिन 2002 का डेप्रिसिएशन भी क्या यही होगा? नहीं, 2002 में इन दोनों चीजों पे पूरे साल का निकलेगा। तो क्योंकि अब पूरे साल का निकालना है तो सिंपल तरीका यह है कि आप 50,000 रुपए और कार के 25,000 रुपए प्लस कर लें, डायरेक्ट 75 बन गया। लेकिन अगर आपका दिल घबरा रहा है, आप बोल रहे नहीं सर हम दोबारा निकालना चाहते हैं, तो 5 लाख जमा 2.5 लाख बना 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए का 10% लें, 75,000 आ गया। इस तरह भी क्या सर ये 2002 का कंप्लीट डेप्रिसिएशन है? बिल्कुल भी नहीं, ये 2002 का सिर्फ ट्रक और कार का है। अब वैन का भी निकालना है। वैन खरीदी है अक्टूबर 1 2002, तो पहले 3 लाख का 10% लें, बताएं क्या आया? सो गए? 3,000 रुपये। 3 लाख का 10% 30,000 आ रहा है हमारी तरफ आजकल। 3 लाख का 10% 30,000। 30,000 डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। ये चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 2002 में हमें रिकॉर्ड करना है कितने महीने का? 8 महीने 9 महीने। अक्टूबर 3 मंथ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमारी तरफ 3 बन रहे बेटा, हमारी तरफ 2 बनते होंगे शायद। तो मल्टीप्लाई बाय 30 सही। मल्टीप्लाई बाय 2, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 12, सॉरी गलत बोल रहा हूँ। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, जवाब आया 7,500। 7,500। ये 7,500 और वो जो 75,000 रुपए डेप्रिसिएशन निकाला हुआ था, दोनों प्लस हो जाएंगे और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा 2002 का। अब 2003 का डेप्रिसिएशन भी निकालना है। सर आपको कौन बता रहा है ये सब बातें? अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ। 2003 में बताएं सारी चीजें पूरे साल चली? यस सर। अगर आपने ऊपर कंप्यूटेशन बनाते हुए दिमाग हाजिर रखा है तो आपको ट्रक का एक साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पता है है। कितना? 50,000। और कार का कितना? कार का 25,000। ये सर। और वैन का कितना? तुम लोग सुन नहीं रहे सारे, मुझे लग रहा है 30,000। जापा मेरे साथ 30,000। 30,000।
आर का 30,000। तो भाई तुम तीनों को प्लस कर लो, 50, 25 और 30 कितना बना, 1,05,000। यस सर। और अगर किसी को इस तरह एलर्जी है, घबराहट है, तो वो क्या करे, वो तीनों की कीमत को प्लस कर ले पहले। 5 लाख जमा 2.5 लाख जमा 3 लाख कितना बना, 10,50,000। 10,50,000 का 10% ले ले, 1,05,000 जवाब आया। और ये 2003 का डेप्रिसिएशन कहलाएगा। मैंने आपको तीनों ईयर के डेप्रिसिएशन की अमाउंट जानबूझ के बताई है किसी हद तक। आपको नहीं भी समझ आया, आप दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना, आपको अमाउंट तीनों मैंने बताई है। 2001 की भी बताई, 2002 की भी बताई, 2003 की भी बताई। एक में डेप्रिसिएशन निकला ट्रक और कार का, ट्रक का अलग निकाला, कार का अलग, और फिर दोनों को प्लस कर दिया। 2002 में डेप्रिसिएशन निकाला ट्रक कार का एक साथ, और वैन का अलग निकाल के उसे भी प्लस कर दिया। और 2003 में किसी का भी अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों चीजें पूरे साल इस्तेमाल हुई हैं। तीनों की अमाउंट प्लस करके आपने डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या दी, 1,05,000। रिक्वायर्ड पढ़ेंगे अब, और बस उसके बाद क्लास ऑफ करूंगा। रिक्वायर्ड में कहता है राइट अप डिलीवरी इक्विपमेंट अकाउंट, कहता है लिख के दिखाओ, बनाओ डिलीवरी का अकाउंट, डिलीवरी इक्विपमेंट का टी अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। और कब से लेके कब तक बनाओ, 2001, 2002 और 2003 तक बनाओ। और टी अकाउंट को क्लोज और बैलेंस भी करो। जो अकाउंट क्लोज होता है उसे क्लोज करो, जो बैलेंस होता है उसे बैलेंस करो। और ये टी अकाउंट तुम्हारे कब से कब तक होंगे, याद रहे, 2001 से 2003 तक के। और कहता है जाहिलीन के लिए शो कंप्यूटेशन ऑफ ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्जेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन कॉल की हैं। यस सर, यस सर। डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन तुम भी शो करोगे, और डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन शो करने के बाद तुम रिक्वायर्ड वन के मुताबिक कितने टी अकाउंट बनाओगे, बोलो। 6 हैं, 6? नहीं, अल्लाह। 2 तीन 2 2 2 तीन तीन 3 भाई। 2। डिलीवरी इक्विपमेंट का टी अकाउंट, तीन दूसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट, और तीसरा यस अलाउंस फॉर सर, डेप्रिसिएशन का टी अलाउंस अकाउंट। फॉर समझ में आई? यस सर। जी। उसके बाद रिक्वायर्ड बी में कह रहा है बैलेंस शीट बना के दिखाओ सिर्फ 2003 के आखिरी दिन। बैलेंस शीट बना के दिखाओ किस दिन, 2003 के आखिरी दिन। और उसमें सिर्फ क्या क्या लिखना होगा बैलेंस शीट में, डिलीवरी इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट लिख के दिखाना, और 2003 तक जितना डेप्रिसिएशन हो गया डिलीवरी इक्विपमेंट पर, उसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट के नाम से लिख के दिखा के माइनस कर देना, बस। बैलेंस शीट इतनी सी ही है। सर समझ में नहीं आई बैलेंस शीट? डिलीवरी इक्विपमेंट लिखना बैलेंस शीट में 2003 के आखिरी दिन, डिलीवरी इक्विपमेंट का टोटल करना, सारी चीजों का टोटल वहां लिख लेना, और उसमें से लेस करना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2001, 2, 3 जितना डेप्रिसिएशन हुआ सबको प्लस करके उस टोटल अमाउंट में से लेस कर देना। बाकी जो भी करोगे आप वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और चेक करेंगे। मेरे मुताबिक आज तक मैंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कंप्यूटेशंस और टी अकाउंट को डिस्कस कर लिया है। अगर तुम नहीं कर सके तो थर्सडे को फिजिकली मैं क्लास में तुम्हें करके दिखा दूंगा। करके आए होगे तो डिस्पोजल डिस्कस करना शुरू कर देंगे। कोई सवाल है तो जल्दी से बिला तकल्लुफ पूछो, मेरे पास 5 मिनट है इस मीटिंग में, और वैसे हम मीटिंग खत्म करने लगे हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह बोल देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।